नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मैं इस समय नवलगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। मेरे साथ बैठे हैं पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर। आपका राज समाचार में स्वागत है सर। कैसे हैं? थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर सुना है ब्लड बैंक आ चुका है और उसकी तैयारी भी चल रही है। किस तरह का ब्लड बैंक होगा, कितनी कैपेसिटी होगी और जो लोगों को ब्लड चाहिए वो किस तरह से लेंगे? नवलगढ़ में एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित इंतजार था जिसका बहुत बरसों से कि यहाँ के जो मरीजों के लिए सीकर, झुंझुनू, जयपुर जाना पड़ता था जिनको ब्लड के लिए, उनके इंतजार अब खत्म हो गया है। और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के अथक प्रयास से यहाँ पर ब्लड बैंक पिछले बजट में, अभी जो मार्च बजट हुआ स्वीकृत हो गया था और उनकी अब जो सीएम साहब ने उसकी अप्रूवल भी पिछले 2 दिनों पहले कर दी है, जिसके लिए एक हमने माननीय विधायक जी से डिस्कस करके पीछे जो हमारे हॉस्पिटल है उसके पीछे की जो ज़मीन है उसके लिए 3000 स्क्वायर फीट में जो बिल्डिंग बनेगी उसका भी अपने एनएचएम के थ्रू मार्फत भिजवा दिया, उसका प्रस्ताव भिजवा दिया था पहले ही। और उसके लिए बजट भी आवंटन हो गया है। 55 लाख रुपए से ये जो बनेगी, बिल्डिंग बनेगी और 22 लाख रुपए की इसके अंदर जो मशीनरी लगेगी। उसके अलावा ब्लड स्टोरेज यूनिट तो अपन पहले से चला रहे हैं जिसकी कैपेसिटी अभी जो 50-60 यूनिट जो पर डे की उसमें है अपने पास रखने की ब्लड। और लेकिन अभी तक हमारे पास ब्लड बैंक नहीं था और ब्लड स्टोरेज के अंदर हमारा जो मदर ब्लड बैंक था वो बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू था और वहाँ से हम मरीजों को ब्लड लेके यहाँ ला के दे रहे थे। वो निःशुल्क और विदाउट डोनर हमने पिछले 1000 से अधिक, पिछले 2 साल के अंदर 1000 से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँचाया है मरीजों को। तो जिन लोगों के लिए सीकर, झुंझुनू, जयपुर जाना पड़ता था उन लोगों को भी हमने यहाँ पर माननीय विधायक जी ने उसके लिए भी 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कराई थी, जिससे कि अपन एक यूनिट थी वो खरीदी। क्योंकि पिछले 5-7 साल से जो 2014-13 से ही ब्लड स्टोरेज यूनिट बंद पड़ा था और उसको हमने 2020 में उसको दोबारा चालू किया उसको। और उसके बाद में हमने सतत उसको चालू रखा है और 1000 से अधिक लोगों को जो है निःशुल्क हमने लोगों को यहाँ ब्लड अवेलेबल कराया है। सर आपने ब्लड, अभी मैं वही कह रहा था कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, क्योंकि आपने चले स्टोरेज तो रख रखा है, कैपेसिटी कितनी होगी, कितना मतलब ब्लड यूनिट एनी टाइम उपलब्ध रहेगा, मैं वो पूछ रहा था। और दूसरा, डोनर किस हिसाब से यहाँ ब्लड दे और उनको क्या फ़ायदा होगा? नवलगढ़ के अंदर बहुत सारे कैंप लगते रहते हैं और माननीय विधायक जी के बर्थडे पे तो इतने कैंप लगते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर 10,000 से अधिक यूनिटें कलेक्ट होती है और अकेले नवलगढ़ के अंदर ही 3 से 4 हज़ार और ज़िले के अंदर 5 हज़ार यूनिट यहाँ कलेक्ट होती है। लेकिन हमारे पास अभी तक ब्लड स्टोरेज यूनिट ही था, तो जिसमें क्या है कि हम डोनर का ब्लड ले नहीं पाते थे, मतलब हम बीडीके को देते थे, उसके बाद वहाँ से ला के आते थे। अब ऐसा हुआ है कि हमारे पास ब्लड बैंक, खुद के पास ब्लड बैंक आ गया है, तो यहीं के नवलगढ़ में हमारे यहाँ यहीं कैंप लगेंगे और हमारी ब्लड बैंक में डोनर है वो डायरेक्ट हमें दे सकता है या कैंप के अंदर भी हम ब्लड ले सकते हैं। और जो ब्लड बैंक की कैपेसिटी है वो 700 से 800 यूनिट के लगभग कैपेसिटी होती है। तो उतना ब्लड हम लोगों के लिए 24 आवर से 365 दिन लोगों के लिए अवेलेबल रख पाएंगे यहाँ पर। नहीं, मान लीजिए कि जैसे कि आपके यहाँ ब्लड है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर ब्लड चाहिए तो आप मुहैया कराएंगे उनको? ब्लड बैंक के अंदर जो एक सर्कुलर बना हुआ है कि ब्लड बैंक जो सरकारी जितनी संस्थाएं हैं उनको तो निःशुल्क दिया जाता है और एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके ऊपर मिनिमम जो चार्ज एमआरएस का होता है, सरकार ने जो स्वीकृत कर रखा है उस रेट के ऊपर अपन प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अवेलेबल कराएंगे उसके ऊपर। और हमारा हम वैसे भी नवलगढ़ में इतने अधिक कैंप लगते हैं कि लोगों को वैसे ही निःशुल्क मिलेगा ब्लड, मतलब डोनर की जरूरत पड़ेगी नहीं उनको, क्योंकि इतने कैंप लग रहे हैं। क्योंकि ये मानोगे आप कि माननीय विधायक जी के बर्थडे पे तो इतने कैंप लगते हैं कि जो झुंझुनू का ब्लड है वो और दूसरे जिलों में भेजना पड़ता है, इतना अधिक ब्लड मिलता है उनको। तो यानी ब्लड डोनेशन के लिए डोनर की यहाँ जरूरत शायद बहुत कम पड़ेगी क्योंकि इतने यहाँ मतलब शुरू से ही जो हमारे विधायक जी है उनका शुरू से ही ब्लड के ऊपर रहा है कि भाई खून की कमी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उनका शुरू से ही रहा है, यूनिवर्सिटी टाइम से रहा है। और उस जमाने में तो ब्लड देने से लोग डरते थे, जब 50 रिश्तेदार साथ होते थे और कहते कि भाई ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो सारे रिश्तेदार दूर हो जाते। उस समय उन्होंने इतने अधिक कैंप लगाए और लोगों को हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने ब्लड डोनेट करवाया। उस मुहिम आज तो वो बहुत बड़ा एक वो मुहिम बन गई है। वो राजस्थान में आज तो खूब कैंप लगते हैं, खूब ब्लड डोनेशन होता है। उस ज़माने में कोई करना नहीं चाहता था। उस ज़माने में उन्होंने किसी रोगी को ब्लड के बिना मरने नहीं दिए, किसी को, हर रोगी की जान बचाई उन्होंने। और मैंने ऐसे भी रोगी से मिला हूँ जिन्होंने 35-40 यूनिट उन्होंने वहाँ SMS हॉस्पिटल के अंदर लोगों को दिलाई है।
ऐसे रोगियों से बहुत से मिला हूँ कि साहब हम तो वहाँ गए और 40 यूनिट की जरूरत ब्लड की जरूरत पड़ी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने हमें सारी, राजकुमार जी ने हमें बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल कराई वहाँ पर। तो अभी इतने अधिक कैंप लगेंगे तो मेरे हिसाब से डोनर की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पर लोगों को निःशुल्क मिलेगा यहाँ पर। नहीं सर, मान लीजिए यहाँ से अगर ब्लड बैंक आता है तो कितने एरिया के अंदर मतलब लोगों का इलाज ढंग से हो सके, क्योंकि पहले तो अभी लोग आते हैं, यहाँ की ओपीडी अभी कितनी है? भाई नवलगढ़ की जो ओपीडी अभी चल रही है वो 2000 से चल रही है। ओपीडी 2000 का को लगभग ओपीडी है और कई बार 2300-2400 तक ओपीडी हो जाता है। और काफ़ी सीरियस मरीज भी आ रहे हैं, 50 सीजन महीने के हो रहे हैं, 200 से डिलीवरी पर मंथ हो रही है। तो उसको देखते और थोड़ी सर्जरी भी हो रही है, जनरल सर्जरी भी हो रही है। तो उनको देखते हुए हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है। और अभी हम झुंझुनू से लाते हैं ब्लड, और आजकल तो जितने भी कैंप लगते हैं नवलगढ़ में झुंझुनू की टीम को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा मदर ब्लड बैंक है वो, तो वहाँ से ब्लड हम लेते हैं। तो और बाकी अब ये मानिए कि आप आज लक्ष्मणगढ़, उदयवाटी, गुड्डा और इधर फतेहपुर तक के पेशेंट हमारे पास सीकर में जाके हमारे पास यहाँ नवलगढ़ में आ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमने करीब 7000 से ज़्यादा डायलिसिस हमने पिछले 2 साल के अंदर डायलिसिस में कर दिए हैं। और यही है कि अभी जो पिछले दिनों प्राइवेट हॉस्पिटल की हड़ताल हुई तो उसमें दूर दूर से 300 किलोमीटर दूर से पेशेंट भी यहाँ पर डायलिसिस के लिए नवलगढ़ में आए। और हमने पर डे के 15-15, 16-16 डायलिसिस पर डे के 24 आवर्स, मतलब 18-18 घंटे मशीन को चला के हमने लोगों को इलाज प्रोवाइड कराया। और उसी को देखते हुए माननीय विधायक जी ने 10 लाख रुपये की डायलिसिस मशीन के लिए और स्वीकृति प्रदान की, जो जल्दी आप यहाँ की जनता को उसकी सौगात जल्दी मिलेगी यहाँ पर। यानी ब्लड बैंक आ गया है, और अब अगर मान लीजिए अर्जेंट ब्लड चाहिए तो झुंझुनू से नहीं मंगाना पड़ेगा, आपको यहीं ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। भगवान ना करें किसी को खून की ज़रूरत पड़े, भगवान ना करें कोई हॉस्पिटल का मुंह भी देखे, लेकिन अगर मान लीजिए अगर कुछ होता है तो आपको यहाँ ब्लड को लेके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। डॉक्टर भास्कर ने बताया कि 700 से 800 यूनिट की कैपेसिटी होगी यहाँ पे। और आपको बता दें ब्लड जो होता है वो अलग अलग भागों में बटा होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरह से ब्लड होता है। तो उसी हिसाब से एक श्रृंखला होगी किसको कौन सा चाहिए होता है, या तो आप सभी जानते होंगे। तो अब आपको ब्लड के अभाव में यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। अभी इन्होंने कहा कि नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के बर्थडे पे इतने कैंप लगते हैं कि हमें यहाँ से ब्लड दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरी जगह भेजना पड़ता है। साथ ही डॉक्टर भास्कर ने कहा कि यहाँ डायलिसिस होता है और करीब 7000 के आसपास 2 साल में डायलिसिस हो चुके हैं। जैसे डॉक्टर्स की हड़ताल चली थी उस समय भी 15-15 रोज़ाना डायलिसिस होते थे। बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी जगह में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवलगढ़ के अंदर एक जिला अस्पताल खुल जाएगा। और साथ में अगर ब्लड बैंक आता है तो स्टाफ भी आएगा, जिससे काम भी बढ़ेगा। सर स्टाफ कितना होगा इसके अंदर? एक तो डॉक्टर की पोस्ट आई है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर पीजी होल्डर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, और 5 टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, तो 6 का स्टाफ बढ़ेगा उसके अंदर। डॉक्टर राजकुमार शर्मा हर स्पीच होती है उसके अंदर कहते हैं कि मेरे यहाँ स्टाफ की कमी नहीं है, एक्सेस है। क्या आपके यहाँ स्टाफ एक्सेस है, कमी नहीं है? डॉक्टर्स राजस्थान में कमी रहती है, लेकिन नवलगढ़ ऐसा हॉस्पिटल है जहां आज की डेट में अपने पास तो स्टाफ फुल है ही, जगह खाली नहीं है। और मैं बताऊं आपको 50 डॉक्टर ऐसे हैं जो आज भी आने को नवलगढ़ के लिए तैयार हैं। तो वो अपन अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं उनको। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के उनका बिल्कुल ही मेडिकल पे पूरा प्रभाव रहता है उनका। तो उसी को देखते हुए यहाँ हर डॉक्टर आज की डेट में नवलगढ़ आना चाह रहा है। यानी हॉस्पिटल के अंदर पूरा स्टाफ है। अभी एक स्पीच हुई उसके अंदर कहा कि गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके अंदर भी पूरा स्टाफ है, यानी काम हो रहा है। जो डॉक्टर आता है उसको लगता है कि भाई जो नया लड़का पीजी करता है उसको लगता है कि मुझे ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ मुझे काम करने के लिए मिले। अगर मुझे कहीं इंटरव्यू में डाल दिया तो मैंने जो पीजी किया है, माना जो स्पेशलाइज किया है, वो बेकार हो जाएगा मेरा। तो नवलगढ़ हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं देने का हमारा प्रयास रहता है कि वो जो डॉक्टर जिस फील्ड का है उसको उस क्षेत्र का काम करने का मौका मिले। और उसी को देखते हुए लोग यहाँ पर चला के आज की डेट में 50 डिजायर नवलगढ़ हॉस्पिटल आने के लिए लगी हुई है आज की डेट में भी। चलिए सर, आपने हमसे बात की, यहाँ ब्लड बैंक आ रहा है और ब्लड बैंक आएगा तो आप सभी को फ़ायदा होगा। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आपका अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।